हमारे चैनल को YouTube पे सर्च करने के लिए टाइप कीजिए #moremarks और अपने डाउट्स हमें शेयर करने के लिए मेल कीजिए doubtformoremarks@gmail.com पर, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.moremarks.in पर फ्री लॉगिन करके डिस्कशन सेशन में आप अपने डाउट्स शेयर कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल मोर मार्क्स। मैं हेमंत शर्मा आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज लेकर आया हूं और वो है हमारा सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन लेक्चर सीरीज फॉर बैंक एग्जाम्स 2020। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन टॉपिक बैंक एग्जाम्स में, क्योंकि प्री में और मेंस में दोनों में देखने में आता है और अच्छा खासा वेटेज कवर करता है। देखिए, तो आज से हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इसके अंदर एक लेक्चर सीरीज आपको देने जा रहे हैं। इसमें पूरे लेक्चर्स होंगे। स्पेशली ये उन बच्चों के हिसाब से प्लान्ड है जो या तो तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करने का सोच रहे हैं। इसमें हम आपको पूरा कंप्लीट कोर्स इसमें देने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन का। साथ में जो सबसे बड़ा सरप्राइज है आज का वो ये है कि इसमें हम दो चीजें इसमें ऐड कर रहे हैं। पहला, क्विज। देखिए, जो भी टॉपिक हम पढ़ते हैं उसका क्विज उसके अंदर इनबिल्ड होगा। उसका डिस्क्रिप्शन नीचे, जैसे आप आज का लेक्चर देखेंगे तो उसके नीचे आपको देखेगा, उसका लिंक मिल जाएगा। आप वहां पे फ्री लॉगिन, फ्री साइन अप करके वो क्विज अटेंड कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल रेलिवेंट होगा आज के लेक्चर से। और दूसरी चीज, एक पीडीएफ ई बुक आपको मिल जाएगी जो कि प्रैक्टिस करने के लिए बेनिफिशियल है। जनरली देखेंगे सिंप्लीफिकेशन जो होता है उसको एक मिक्स टॉपिक के रूप में पढ़ा दिया जाता है, बहुत ज्यादा डिटेल स्टडी नहीं करवाई जाती है। हम लोग इसको पूरा लेक्चर फॉर्म में डिवाइड कर रहे हैं। इसमें हम हर चीज डिस्कस करने वाले हैं, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फ्रैक्शंस, आप देखेंगे इंडेक्सेस एंड सर्ट्स। देखिए, इंडेक्सेस सर्ट्स का बहुत ज्यादा हाई लेवल नहीं होगा, जिस लेवल के क्वेश्चंस बैंक्स में आते हैं वो डिस्कस करेंगे। फ्रैक्शंस, परसेंटेज कैलकुलेशन और भी बहुत कुछ इसमें रहेगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी इसमें प्रैक्टिस, जो कि आपको हैंड टू हैंड मिलेगी। मतलब आज का जो लेक्चर हुआ उसके साथ ही आपको इसका क्विज मिल जाएगा और प्रैक्टिस शीट आपको मिल जाएगी। इससे पहले जो हम सीरीज लेकर आए हैं डाउट सॉल्विंग की और जो आपके टिप्स एंड ट्रिक्स की, वो अपनी जगह पे कंटिन्यू रहेंगी, तो उसमें कोई ब्रेक नहीं आएगा। बट स्पेशली ये जो सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं नए बच्चों के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि तैयारी शुरू करने वाले या कर चुके हैं लेकिन अभी कोर्स उन्होंने पूरा नहीं किया है। चलिए, आज का सेशन जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो स्टार्ट करने जा रहे हैं स्क्वायर्स के साथ। देखिए, आज हम स्क्वायर्स का बेसिक लेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके साथ ही आपको नीचे प्रैक्टिस एक्सरसाइज मिल जाएगी जिसको आपको पहले सॉल्व करना है। उसके बाद एक क्विज दिया जाएगा, क्विज आपको लगाना है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे काम करेंगे, पेंडिंग नहीं छोड़ेंगे, तो आप देखिएगा सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन में आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो जाता है वो एक्यूरेसी। एक्यूरेसी तो 100% आ जाएगी, साथ ही साथ स्पीड भी आ जाएगी, क्योंकि आप प्रैक्टिस सेट भी लगा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज स्क्वायर्स के साथ। चलिए, स्क्वायर्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि आपको कितने स्क्वायर्स याद हैं। और जैसा मैं ये मानता हूं कि जो बच्चा बैंक की तैयारी कर रहा है उसको कम से कम 30 तक के स्क्वायर्स याद होने चाहिए, मिनिमम है ये। तो जो भी शुरू कर रहा है उसके लिए है ये। तो अगर आपको याद है तो देखिए बेस्ट है, लेकिन अगर याद नहीं है तो आप देखेंगे स्क्रीन के राइट में आपको टेबल दिखाई दे रही होगी। इसको आपको क्या करना है, लर्न करना है। आप वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लें। जिन्होंने याद नहीं किए हुए वो याद करें पहले। इसमें मैं कोई डिटेल चर्चा नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि इसके जुगाड़ बनाने, इसके भी जुगाड़ हैं लेकिन बहुत ज्यादा कोई फायदा नहीं होता। याद करना ही सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं जब हम, तो हम स्क्वायर्स हमें कहां तक याद होने चाहिए, देखिए, या निकालना आना चाहिए। देखिए, 150 तक के स्क्वायर मैं मानता हूं मिनिमम है, इतना तो हमें आना चाहिए। उसके अलावा 250, 300, 500, 1000, 1500, 2000, वो आपकी इच्छा है, आप जितना करना चाहें कर सकते हैं। और मैं सारी टेक्निक आपको कहीं ना कहीं बताऊंगा। देखिए, अब बात आती है कि ट्रिक क्या रहेगा हमारा स्क्वायर करने का। देखिए, अलग अलग लोग आपको अलग अलग ट्रिक बता सकते हैं, लेकिन मैं जो टेक्निक आपको बताने जा रहा हूं वो बेस्ट क्यों बोल रहा हूं। मुझे खुद को 4-5 तरह से स्क्वायर करना आता है, अलग अलग तरह से मैं स्क्वायर कर सकता हूं, क्योंकि इतना टाइम हो गया पढ़ाते हुए यार, इतना तो आता ही है। लेकिन पॉइंट ये है कि क्या मुझे वो 4-5 मेथड आपको बताने चाहिए? बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं आपको वो मेथड बता रहा हूं जो आपके स्क्वायर रूट में भी बेनिफिशियल होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि एक ऐसा जनरल मेथड जिससे हम मतलब किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं, वो ध्यान रखा जाए और उसका बेनिफिट हमें स्क्वायर रूट में भी मिल जाए। तो देखिए, जो हम करने जा रहे हैं वो है a+b होल स्क्वायर से आप स्क्वायर कैसे निकालते हैं और बाद में स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको 30 तक के स्क्वायर याद है। अब आपको उसके आगे के स्क्वायर देखने हैं, तो देखिए 50 के बेस पर देखे जा सकते हैं। ठीक है, 50 के बेस पर देखने का मतलब क्या है, अगर आप 50 के बेस पर कोई भी बड़ा नंबर है उसका स्क्वायर करना चाहते हैं तो आप सीधे सिरे से 25 + x/x² के फॉर्मेट को फॉलो कीजिए। ठीक है, क्या है, जैसे अगर आपको 56 स्क्वायर करना है तो वैल्यू ऑफ x कितना है, समझिएगा 50 बेस है, 50 से ज्यादा है, कितना 6, तो x का मान कितना हुआ 6, x का मान 6 है, तो यहां पे आपको 6 का स्क्वायर लिखना है 36।
ठीक है, और 25 प्लस 6 कितना हो जाएगा 3136, 3136, 3136 आपका इसका स्क्वायर आ जाएगा। ये स्लैश जो लगाया ये क्या है इसको समझना बहुत जरूरी है। ये 2 डिजिट्स को सेग्रीगेट कर रहा है, 2 डिजिट्स यानी कि दो अंकों को पृथक कर रहा है, दो अंकों को अलग कर रहा है। जैसे आप देखेंगे 3136 जो है इसमें 36 पहले दो मतलब लास्ट डिजिट और सेकंड लास्ट डिजिट जो है उसको अलग कर रहा है। तो इसके अलावा जो भी 3 अंकों की संख्या आएगी उसको हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे 62 स्क्वायर मुझे करना है, 62 कितना एक्स्ट्रा है 50 से 12 ज्यादा है, ध्यान रखिएगा 12, 60 से नहीं। कई मेथड ऐसे हैं स्क्वायर करने के जिसमें 60 को बेस लिया जाता है। मैं आपको क्लियर कट बोल रहा हूं मेरा बेस एक ही है 50, क्योंकि मुझे 30 तक के स्क्वायर याद है, मैं उसका बेनिफिट उठाऊंगा। ठीक है, तो 50 से कितना ज्यादा है 12, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। तो 144 आप देखेंगे 44 लिखना है, 1 कैरी फॉरवर्ड डालना है। जैसा मैंने कहा स्लैश 2 डिजिट्स को सेग्रीगेट कर रहा है, दो अंकों को पृथक कर रहा है, अलग कर रहा है। तो जो तीसरा अंक है उसको नीचे छोटा सा लिख दिया जो कि कैरी होगा, आगे जाएगा, जुड़ जाएगा। अब देखेंगे 25 प्लस 12 इज 37, 37 प्लस 1 38, तो 3844, 3844 आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 62 स्क्वायर इज 3844। इसके अलावा जैसे एक और इलस्ट्रेशन ले लेते हैं, 67 स्क्वायर मुझे करना है, 67 17 एक्स्ट्रा 17 ज्यादा है, 17 का स्क्वायर 289 होता है, तो 892 कैरी फॉरवर्ड आ गया। ठीक, 25 प्लस 17 इज 42, 42 प्लस 2 44। ध्यान रखिएगा 25 प्लस 17, 25 प्लस 17 42 होता है। इसको जोड़ने के तरीके पे भी हम आगे बात करेंगे, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, सब पे बात होगी। बट अभी क्या है, अभी हम सिर्फ जितना हमें आता है उतने को यूज कर रहे हैं। 25 प्लस 17 कितना 42, 42 प्लस 2 कितना 44, तो 4489, 4489। तो 67 स्क्वायर इज 4489। अब देखिए ये तरीका आपके दिमाग में अगर सेट हो जाए तो किसी भी नंबर का स्क्वायर आप निकाल सकते हैं। जैसे अगर आपको 57 का स्क्वायर करना है तो दिमाग में रखिए 7 एक्स्ट्रा है, x का मान कितना है 7 है, 7 का स्क्वायर 49, तो 49 फिक्स हो जाएगा। 25 प्लस 7 कितना, 25 प्लस 7 22, तो 25 प्लस 7 कितना 32, 3249 इज द आंसर ऑफ 57 स्क्वायर। ध्यान रखिएगा अगर जैसे अगर मेरे को 61 का स्क्वायर करना है, 61 11 एक्स्ट्रा है, 11 का स्क्वायर 121, तो 21 फिक्स हो गया, 1 कैरी आ गया। 25 प्लस 11 कितना 36, 36 और 1 37। ठीक है, तो कितना आएगा 3721 मेंटली कैलकुलेट कर सकता हूं, पेन पेंसिल चलाने की जरूरत नहीं है, बट प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। तो आप देखिए एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे 58 स्क्वायर करना है, 58 8 ज्यादा है, 8 बहुत सिंपल है, 8 ज्यादा है तो 8 का स्क्वायर 64, 25 प्लस 8 कितना 33, 25 में 8 जोड़ दीजिए, 25 में 8 जोड़ेंगे तो 33 आएगा, 3364, 3364, 3364। अगर हम 59 के स्क्वायर की बात करते हैं, 9 एक्स्ट्रा है, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 81 यहां फिक्स कर दीजिए, और 25 प्लस 9 कितना 34, तो 3481, 3481। आई होप आपको 50 से 60 की रेंज आ गई। अब कैरी वाले कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे हमें कहा गया 69 स्क्वायर, 69 देखिए 19 एक्स्ट्रा है, 19 कितना होता है, 19 का स्क्वायर होता है 361, 361, तो 61 61 यहां पे फिक्स हो जाएगा, 3 कैरी फॉरवर्ड आ जाएगा। अब आप देखें 25 प्लस 19 44 होता है, 25 प्लस 19 44 होता है, करके देख लीजिए, प्लस 3 उसमें जोड़ दीजिए 47 आ जाएगा, तो 4761 इज द स्क्वायर ऑफ 69। बहुत आसान है, बहुत सिंपल सी ट्रिक है, ये हमने किया 50 से ज्यादा के लिए, 50 से कम पे बात करते हैं। ठीक, चलिए 50 से कम पे बात करते हैं। देखिए जो तरीके हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, चाहे आप सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के किसी भी तरीके को अपना लीजिए, उसमें दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला पेशेंस, दूसरा प्रैक्टिस। पेशेंस सीखने का और दूसरा प्रैक्टिस। जब तक आप उस पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे वो आपकी स्पीड में नहीं आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये बेस्ट टेक्निक है। इसके अलावा आप कुछ भी कर लीजिए, आपको कहीं ना कहीं घूम फिर के साल 2 साल 3 साल बाद में रियलाइज होगा ये बेटर था, इसको करना चाहिए था। चलिए अब आते हैं 50 से कम पर। 50 से कम अगर आप देखेंगे तो 50 माइनस एक्स, तरीका वही है, 50 प्लस एक्स था, 50 माइनस एक्स है, स्क्वायर लेते हैं तो 25 माइनस एक्स ऑब्लिक एक्स स्क्वायर आपका फॉर्मेट फॉलो होगा। जैसे अगर 44 स्क्वायर मुझे करना है, वैल्यू ऑफ एक्स इज 6, 50 से कितना कम है 6 कम है, 6 का स्क्वायर कितना 36। ठीक, 25 माइनस 6 19, 1936 इज द स्क्वायर ऑफ 44। जैसे 38 स्क्वायर करना है, 12 कम है, ध्यान रखिएगा 50 से डिफरेंस निकालना है, 40 से मत निकाल लेना, 40 से 2 आएगा गलत है, मुझे 50 से डिफरेंस चाहिए। 50 से कितना आएगा 12, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, तो 44 लिख दीजिए, 1 कैरी फॉरवर्ड डाल दीजिए। अब 25 माइनस 12 कितना हो जाएगा 13, 25 में से 12 घटाना है, ध्यान रखिएगा, घटा दिया कम कर दिया तो 13 आएगा, 13 प्लस 1 14, 1444।
बहुत इजी है। जैसे अगर मुझे 37 स्क्वायर करना है, 37 देखेंगे 13 कम है, 50 से कितना कम है 13, 169, 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का, तो 13 स्क्वायर इज 169, तो 69 हमने यहां पे रख दिया, 1 कैरी फॉरवर्ड डाल दिया। अब देखेंगे 25 माइनस 13 करना है, 25 माइनस 13 करते कितना 12, 12 और 1 जोड़ेंगे तो कितना 13 आएगा। देखिए ये तो हुआ लिख के, मैंने आपको एक बार फॉर्मेट समझा दिया। अब वर्बली प्रैक्टिस करके देखिए, जैसे 48 स्क्वायर करना है, 2 कम है, 2 का स्क्वायर 0 4, ध्यान रखिएगा 48 स्क्वायर जब हम कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। 51 में भी क्या होता है, जैसे अभी अभी हमने किया, तो 51 में 1 एक्स्ट्रा, यहाँ पे 2 लेस है, तो 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है, लेकिन आपको 0 4 लिखना है, क्योंकि मैंने बताया था स्लैश कितने 2 अंकों को पृथक कर रहा है, 2 डिजिट्स को सेग्रीगेट कर रहा है। 2 से तीसरा डिजिट जैसे ही आएगा आपको कैरी फॉरवर्ड डालना है, और 2 अगर डिजिट नहीं बन पाते हैं तो 0 लगाना है, और 0 देखिए इधर लगाइएगा, राइट साइड में 0 मत लगा देना, 40 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे ये बात। अब देखेंगे 25 माइनस 2 कितना 23, तो 23 0 4 किसका स्क्वायर हो जाएगा 48 स्क्वायर। 51 स्क्वायर, अगर आपको 51 का करना होता है एक ज्यादा होता है, क्योंकि इस तरह का एग्जांपल मैंने पहले नहीं लिया है इसमें, तो मैं दोबारा ले रहा हूं उसको, ठीक है ना। 51 25 प्लस 1 26 बनेगा, और 25 प्लस 1 26 हो गया, तो 26 01 लिखना, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, लेकिन 01 लिखना। समझ में आ रहा है, 2 डिजिट सेग्रीगेट करने हैं, 2 अंकों को अलग करना है, नहीं बनता तो 0 लगा के बनाना है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। 50 से कम के 2-4 एग्जांपल और समझ लो। जैसे 46 स्क्वायर करना है, 46 मतलब 4 कम है, 4 का स्क्वायर 16 होगा, लिख दीजिए 25 माइनस 4 कितना 21, 2116, ठीक। अगर 44 का अगर हमें निकालना है तो 6 लेस है, 6 का स्क्वायर कितना होगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, फिक्स कर दीजिए, 25 माइनस 6 19, 1936, ठीक, सिंपल है। तो आप देखेंगे जितना आपका कंसंट्रेशन अच्छा होगा, जितनी आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज इसमें आके अटकती है वो है रिटेन करना। जो अभी अभी स्क्वायर के दिमाग में रोके, 2 सेकंड के लिए रुकना चाहिए, बस उतने में आप दूसरा नंबर कैलकुलेट करके उसमें जोड़ देंगे। तो रुकने वाला, रिटेन करने वाला जो काम होता है वो प्रैक्टिस के थ्रू आएगा। अभी आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए, और इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो मैं इसी में कवर कर रहा हूं, तो अगले पॉइंट पर आते हैं। चलिए अब बात करते हैं 100 बेसिस पे स्क्वायर करने की। देखिए हम लोग गैप 50-50 का गैप लेकर चल रहे हैं। अब अगर 100 बेसिस पे स्क्वायर किया जाएगा तो देखिए 100 प्लस एक्स, 100 से बड़ा नंबर अगर होगा तो हम क्या करेंगे 100 प्लस 2x। ये देखिए क्या रटना पड़ेगा, थोड़े लेक्चर्स मेरे साथ रहिए, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका एक तरीका है, फॉर्मेट है लिखने का, वो आपको समझा दिया, तो आप खुद ही लिख लेंगे कि यार लिखना कैसे होता है। क्योंकि मैंने आपको कहा 300 400 500 1000 1500 2000 जितने का स्क्वायर करना है आपको करना आ जाएगा, अगर ये तरीका फॉलो करते हैं तो अभी आप पेशेंस रखिए, रटना नहीं है, धीरे धीरे। शुरुआत में थोड़ा जैसे एबीसीडी आपने रटे थे ना, लेकिन आज रटने की जरूरत नहीं होती है, बेसिक कॉन्सेप्ट पे चला जाता है। अब देखेंगे 108 का अगर मुझे स्क्वायर करना है तो 108, 8 एक्स्ट्रा है, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, 64 लिख दीजिए। 8 का डबल जोड़ना है, इस बार ध्यान रखिएगा, वहां पे 25 प्लस एक्स था, यहाँ पे 100 में एक्स का डबल जोड़ रहा है, तो 8 का डबल 16 जोड़ना है, तो 11664 हो जाएगा। इसके अलावा देखें जैसे 116 स्क्वायर करना है, 816, 16 एक्स्ट्रा है, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, तो 256, ठीक है ना। ये 256 है तो 56 लिखिए, 2 कैरी फॉरवर्ड डाल दीजिए। अब 16 का डबल कितना 32, 16 का डबल कितना 32, 32 जोड़िए 100 में, 132 प्लस 2 कितना 134, 13,456 इज द स्क्वायर ऑफ 116। अब जैसे अगर मुझे 122 का स्क्वायर करना है, 22 का स्क्वायर कितना होता है 484, तो 84 लिख दीजिए, 4 यहां कैरी फॉरवर्ड डाल दीजिए। 22 का डबल कितना 44, 44 100 में जोड़ेंगे 144 प्लस 4 148 आएगा, 14884। बस कैरी को जोड़ना मत भूलना, गलती यही होती है कि 42 का डबल 44 तो लिख दिया, 144 भी आ गया, 144 में 4 नहीं जोड़ते हैं, और 4 जोड़ने में गलती कब होती है जब आप मेंटली कैलकुलेट करते हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए अगर मुझे 114 का स्क्वायर करना है तो 14 एक्स्ट्रा है, 14 स्क्वायर इज 196, 96 फिक्स हो गया, 1 कैरी है, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। 14 का डबल 28, 28 प्लस 1 कैरी 9, 29, ठीक है, तो 12996। तो 114 का स्क्वायर कितना हुआ, 114 का स्क्वायर देखें कैसा किया, 14 स्क्वायर इज 196, 96 1 कैरी फॉरवर्ड आ गया। 14 का डबल 28, 14 का डबल कितना है 28, 28 प्लस 1 29, 12996। आई होप आप लोगों को यह समझ में आया होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट 100 से छोटे वाले पे कैसे करना है उस पर बात करते हैं। चलिए 100 से कम के अंदर आपको क्या करना है, देखिए 100 माइनस एक्स है, ठीक है, इसका स्क्वायर करना है, तो 100 माइनस 2x हो जाएगा और ऑब्लिक एक्स स्क्वायर आ जाएगा।
मतलब क्या है, जैसे 94 का स्क्वायर करना है, 94 में कितना कम है 100 से, ये 100 से 6 कम है, 6 लेस है, तो 6 का स्क्वायर कितना 36, 6 का डबल कितना 12, 12 कम कर दीजिए कितना आएगा 8836, 8836। अगर मैं 88 का स्क्वायर करता हूं, देखिए 12 लेस है, 12 कम है, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, तो 44 लिख दीजिए, 1 कैरी डाल दीजिए, ठीक है ना, 2 डिजिट्स आपको लिखने हैं, तीसरे को कैरी डालना है। अब 12 का डबल कितना 24, 24 कम कीजिए, 100 में से 24 कम करेंगे 76 आएगा। अब लोगों को ये भी परेशानी होती है, सब ये घटाना ही हमारा टाइम ले जाएगा। देखिए अभी हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन की क्लासेस भी लेंगे। इसका सिंपल सा तरीका 25 घटा दीजिए ना 100 में से, 100 में से 25 घटाते तो 75 आएगा, ठीक है, लेकिन हमें तो घटाना 24 ही था, तो एक जोड़ दीजिए 76 आ गया, 76 प्लस 1 77, तो 7744। तो ये अपने आप में एक अलग कहानी है, अपने आप में एक अलग ट्रिक है जिसमें हम आगे जाकर के बात करेंगे। तो 7744 इज ए स्क्वायर ऑफ 88। ये पता है ये क्वेश्चन कैट में भी आया था, लेकिन कैसे था, ये न्यूमेरिक फॉर्म में नहीं था, ये वेरिएबल फॉर्म में था। ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बीबीसीसी लिखा हुआ था, कहा था बताओ a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बीबी सी सी, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पूछी थी उन्होंने। अब जिसको स्क्वायर्स याद है, स्क्वायर करना आता है और ये टेक्निक पता है, वो आराम से इसको ढूंढ सकता था लास्ट 2 डिजिट्स को देख करके। क्या तरीका है, आने वाली क्लासेस जो आगे रहेंगी उसमें हम डिस्कस करेंगे। क्या कैट लेवल का क्वेश्चन नहीं हमें डिस्कस करना है, हमें डिस्कस करना है अपने लेवल का क्वेश्चन, तो इसका भी रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्या है आगे डिस्कस करते हैं, बट आज देखें हमने ये सीखा कि 100 से कम वाला, जैसे 1-2 एग्जांपल और लें। अगर मुझे मान लीजिए 96 स्क्वायर करना है, 4 कम है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 4 का डबल कितना होता है 8, 8 कम करेंगे तो 9216 आएगा, 9216 आएगा। ध्यान रखिए अगर मुझे 87 स्क्वायर करना है, 87 13 कम है, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 69 1 कैरी आ गया, 13 दूनी 26, 26 कम करेंगे 100 में से 74 आएगा, 74, 74 प्लस 1, 74 प्लस 1 75 बनेगा, 7569। आई होप 4-5 एग्जाम्पल से आपको समझ में आया होगा। एक जैसे 99 का और करके देख लो, 99 है, 99 स्क्वायर में क्या होगा, 1 कम है, 1 का स्क्वायर 01 लिखना है, ध्यान रखिएगा 01, ठीक है। अब 1 का डबल कितना होता है 2, 2 कम करोगे, 100 में से 2 कम करोगे तो 9801 आएगा। बहुत आसान है। देखिए इस मेथड की खास बात ये नहीं है कि हमें स्क्वायर करना आ गया, इसकी खास बात इतना तो है ही, लेकिन इसके अलावा और क्या है, स्क्वायर रूट में ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा। स्क्वायर रूट में आपको कुछ नहीं करना, देख करके बता दो कि इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा। तरीका अभी आप फॉलो कीजिए, आज प्रैक्टिस कीजिए। और एक पॉइंट और हम कवर करते हैं इसके अंदर कि यूनिट प्लेस 5 हो तो क्या करना है। अभी तक जितने भी एग्जांपल मैंने लिए हैं उसमें किसी का भी यूनिट प्लेस 5 नहीं था, ध्यान कीजिएगा, गौर कीजिएगा इस बात पर, ठीक है। सबसे पहले हम उसको लेते हैं, फिर यूनिट प्लेस 5 हो तो क्या करना है। चलिए अब आते हैं यूनिट प्लेस 5 हो तो क्या करना है। जैसे आप देखेंगे 25 का स्क्वायर है, 35 का स्क्वायर है, 45 का स्क्वायर है, इसमें क्या करना है आपको। देखिए यूनिट प्लेस 5 है तो बस आपको 5 का स्क्वायर 25 लिखना है। इसका अलग मेथड क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये अपने आप में बेस्ट मेथड है, ठीक है ना। हमने जो मेथड डिस्कस किया उससे तो इजीली हो ही जाएगा, उसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ये अपने आप में इतना इजी है कि इसको करना जरूरी हो जाता है। तो आप देखेंगे 5 का स्क्वायर कितना 25 आ गया। अब 2 जो है 2 का अगला डिजिट 3 होगा, तो 2 को अगले डिजिट, 2 के बाद क्या आता है 3 आता है ना, तो 2 को 3 से गुणा कीजिए 6 आएगा, 625 लिख दीजिए, सिंपल है। जैसे एक और प्रैक्टिस कीजिए 25, 5 का स्क्वायर 25, 3 का अगला डिजिट क्या होता है 4, 3 को 4 से गुणा करेंगे 12 आएगा, तो 1225, सिंपल है। एक और देखिए 5 का स्क्वायर 25, 4 को 5 से गुणा करेंगे, 4 को अगले डिजिट 5 से गुणा करेंगे तो 20 आएगा, तो 2025। अब पॉइंट आता है कि अगर मेरे को 115 का स्क्वायर करना हो तो क्या करूंगा, समझिएगा, वही 5 का स्क्वायर 25 तो रहेगा। अब 11 को 12 से गुणा करना है। अब सवाल ये है कि सब मल्टीप्लिकेशन आ गया, मल्टीप्लिकेशन आ गया, तो आप ध्यान रखें कि 2 लगातार आने वाली संख्याएं होंगी, क्योंकि एक संख्या को उसकी अगली संख्या से गुणा करना है। मतलब एक संख्या n है तो दूसरी क्या होगी, n+1 होगी। तो इसका तरीका क्या है, n²+n। पहली संख्या जो है छोटी संख्या उसका स्क्वायर करिए, उसमें वही संख्या जोड़ दीजिए। जैसे 11 का स्क्वायर 121 होता है, प्लस 11 132 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 132, 13225, 132। 11 का स्क्वायर 121 प्लस 11, समझिएगा 11 को 12 से गुणा करना था तो 11 का स्क्वायर प्लस 11 कर दीजिए। वापस देखें, जैसे 125 का स्क्वायर करना है तो 5 का स्क्वायर कितना 25, 12 को 13 से गुणा करना है, तो 12 को 13 से गुणा करने का मतलब है 12 का स्क्वायर प्लस 12, तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, प्लस 12 156 हो जाएगा, 15625।
12 का स्क्वायर 144 प्लस 12, 144 में 12 जोड़ना, अभी अपने आप में कलाकारी है कि यार 144 में 12 से मेंटली कैसे जुड़ेंगे। देखिए अभी आप जैसे कर सकते हैं कर लीजिए, बाद में हम एडिशन सब्ट्रैक्शन पे बात करेंगे। थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, जैसे 144 है, इसमें 10 तो जोड़ सकते हैं, तो 154 हो गया, प्लस 2 156, ठीक है ना। तो आप देखेंगे ये आया। अब जैसे 135 स्क्वायर करना है, 5 का स्क्वायर 25, 13 को 14 से गुणा करना है। अब 13 का स्क्वायर 169 प्लस 13 तो 182 हो जाएगा। 169 में 13 आप ऐड करेंगे तो कैसे जोड़िएगा, 10 जोड़ दीजिए। 169 में अगर 10 जोड़ते तो 179 प्लस 3 182, तो 18225 ये आपका क्या बनेगा, 135 का स्क्वायर। आई होप आप लोगों को ये चीज यहां तक समझ में आ गई होगी अच्छे से। और आज हम इतना कर रहे हैं आज के लेक्चर में, लेकिन अभी स्क्वायर कंप्लीट नहीं हुआ है। इसका अगला लेक्चर जो होगा उसमें हम 150 200 250 इससे बड़े 1000 1500 2000 इतने बड़े नंबर्स की स्क्वायर की बात करेंगे। वो लेक्चर थोड़ा हैवी होने वाला है, इसलिए मैं कहूंगा कि पहले आप इतने की प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से। एक क्विज दिया हुआ है उसको लगा लीजिए, आपके देखेंगे डिस्क्रिप्शन में, जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन उसमें एक लिंक दिया है क्विज का, फ्री क्विज के नाम से। उस क्विज में आप जाएंगे तो आज जो भी हमने पढ़ा उसकी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी, उसको प्रैक्टिस कर लीजिए। उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जो 150 200 के बड़े नंबर को भी इन्वॉल्व कर रहे हो, जैसे जैसे मैनेज कर लेना। नेक्स्ट क्लास तक का वेट कीजिए और उसके अंदर फिर हम बड़े नंबर्स पे बात करेंगे। क्लास थोड़ी हैवी हो सकती है, इसलिए मैं आपको ये कहूंगा कि आज पहले इतनी प्रैक्टिस कर लें आप, मोबाइल से कैसे भी, कैलकुलेटर के थ्रू कैसे भी आप इसकी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस शीट मैंने आपको दी हुई है, प्रैक्टिस कर लें बस इसको, ताकि नेक्स्ट क्लास अच्छे से तैयार हो पाए, हमारी अच्छे से समझ में आए। और आज के लिए इतना ही, बस लास्ट इतना कहूंगा, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है कि आपको आपके जैसे स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर करना है, क्योंकि अब हम लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो वो बच्चा जो फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहा है, जिसने अभी तक कोर्स शुरू नहीं किया है या कुछ कर चुका है लेकिन अभी तैयारी पूरी नहीं हुई है, ये उसके हिसाब से प्लान्ड है। ठीक, चलिए, थैंक यू।